टॉपिक आप लोग के सामने मैं हाजिर हूँ, है ना। तो यहाँ परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और थोड़ा इजी बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि यहाँ पे चुंबक में आते हैं तो आपके पास आ सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ कि क्या चीज है और इसको हम लोग कैसे इजी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक चुंबक है ना। और इस चुंबक को दो तरीके से आप देखिए, डायपोल मोमेंट आप पढ़ रहे हैं, 2 बार 3 बार डायपोल मोमेंट पढ़ लिए, है ना। तो सबसे पहले अगर एक चुंबक होता है, उस चुंबक में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है और उसकी इफेक्टिव लेंथ जिसको कहा जाता है कि प्रभावी लंबाई, वो 12 होती है और उसका जो ध्रुव प्राबल्य होता है ना, वो m होता है। देन इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू कितना होता है 12, ये अपने पढ़ा। कल लास्ट मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि भाई यहाँ पे अगर एक क्या हो जाएगा, परिनाली का होगा जिसमें तांबे के तार का फेरा लगाते हैं, धारा प्रवाह करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए आपका क्या होता है, एरिया होता है, आई करंट हो जाता है। तब यहाँ चुंबकीय आघूर्ण, अगर ये क्या होता है एक्चुअली, जब परिनाली का इस चीज को कहा जाता है, ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है ना। तो चुंबक की भांति क्यों व्यवहार करता है, क्योंकि यहाँ धारा प्रवाह कर देंगे तो एक उसका नॉर्थ सिरा एक उसका साउथ सिरा हो जाता है। अब भाई जब नॉर्थ और साउथ है तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा, यहाँ तो 12 नहीं है, यहाँ तो m नहीं है, तो यहाँ चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है I into A, I that means current and A उसका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको कहा जाता है, उसका आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। खैर ये अलग मैटर है, आगे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है, वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए उस परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मतलब परमाणु है, मतलब बीच में उसका क्या होगा, नाभिक होगा। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, परिक्रमा करता रहता है, घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, नेगेटिव चार्ज रहता है जो भी है। यहाँ पे ये क्या करेगा, उसका अपना कुछ मास होता है, उसका अपना कुछ वेलोसिटी होता है और इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगता है। बोलिए इलेक्ट्रॉन मोशन क्या, मतलब यहाँ भी द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा था। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या करेंगे कि अगर ये आपका क्या होगा, नाभिक है, चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जस्ट लाइक मोशन करेगा। तो यहाँ परिक्रमी इलेक्ट्रॉन, देखिए एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, दैट मीन रिवॉल्व, मतलब वो क्या कर रहा है, आपका मूवमेंट कर रहा है ना। और वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, घूम रहा है। उसका मास कितना है, m है। अब देखिए एक चक्कर ये जब कंप्लीट करता है तब उसका टाइम कितना होता है, पीरियड t हो जाएगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, किसका हम लोग कैसे करके आपका करेंगे, है ना। यदि आपका क्या हो जाएगा, कोई भी पदार्थ में, यदि आपका पदार्थ में, जस्ट लाइक मैं यहाँ स्टार्ट वहां से ही करता हूं, पदार्थ में क्या होगा, आई धारा प्रवाह हो, ठीक है, आई धारा आपका क्या हो, प्रवाह हो, है ना। तथा आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ जो काट का क्षेत्रफल है, वो काट का क्षेत्रफल कितना हो, आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो। तब यहां से क्या होगा, आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को ना यहाँ से हम लोग म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू एल, ठीक, परिक्रमी है, थोड़ा इसलिए डिफरेंट करते हैं। तो म्यू एल बराबर क्या होगा, मैं एम से भी रिप्रेजेंट कर सकता था, तो यह आई इंटू कितना होगा, ए। अब थोड़ा सा मैं कुछ करके आई का वैल्यू, ए का वैल्यू निकालने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आर आपका एम है, वो आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, कौन से वेग से, v वेग से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो ई है ना, का इसका जो आपका द्रव्यमान है, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, m, तथा आपका क्या हो जाएगा, जो वेग है वो वेग कितना होगा, v होगा, है ना, v हो। आवर्तकाल, या मान लेते हैं कि इसका जो आवर्तकाल है वो आवर्तकाल कितना हो, t हो, है ना। तथा आपका क्या होगा, उसका जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितना हो, त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, r हो। तब आपका जो धारा है ना, यहाँ पे तब आपका क्या हो जाएगा, जो धारा होता है, तो अब एक चीज जानते हैं, धारा I बराबर क्या होता है, Q बाय कितना होता है, T होता है।
तो मैं यहाँ धारा का मान निकाल के रख दूंगा, है ना। तो धारा I बराबर Q बाई T तो होता ही है ना। लेकिन यहाँ पे I बराबर क्या होगा देखिए, है ना। तो I बराबर आपका Q के जगह E होगा और T के जगह क्या होगा कैपिटल T यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से काम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं सेकंड, बहुत सारा इक्वेशन आ सकता है। एक और चीज मैं कर सकता हूं, चूंकि वृत्ति गति करता है तो चाल बराबर क्या करता है दूरी बटे क्या होता है समय, ठीक है। अब इस दूरी को मैं एक काम कर सकता हूं, परिधि भी बोल सकता हूं, समझ में आ रहा है। ये क्या करेगा, ऐसा पूरा दूरी तय करेगा। अब जब ऐसा पूरा दूरी तय करेगा मतलब ये दूरी उसकी सरकमफेरेंस या फिर उसका परिधि है भाई। अब वृत्त की परिधि आपको पता ही है। तो अब मैं एक काम करता हूं कि समय बराबर निकालता हूं, तो समय t हो जाएगा और दूरी कितना 2 पाई r और चाल ये देखिए अदली बदली हो रहा है v होगा। अब t का मान क्या कर देता हूं, रख देता हूं, है ना। तो t का मान क्या होगा 2 में रखने पर। अब 2 में जब यहाँ पे t का मान रख दूंगा तो यहाँ से I बराबर क्या होगा e बाई टी 2 पाई r बाई कितना v। अब ये चेंज हो जाएगा e v बाई कितना होगा 2 पाई कितना होगा r। दैट इज योर इक्वेशन नंबर अनदर थर्ड नंबर इक्वेशन था। अब देखते हैं जब यहां से ये आ गया EVR बराबर ये, तो I का मान मैं क्या कर देता हूं, I का मान समीकरण 1 में रखता हूं। तो समीकरण 1 में रखता हूं, तो समीकरण 1 में रखने पर तो I बराबर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे म्यू L है, नहीं म्यू L बराबर होगा क्योंकि 1 में I का वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे EV बाय कितना 2 पाई R इनटू कितना होगा A। तो म्यू L बराबर क्या होगा EV बाय 2 पाई R, देख सकते हैं। और A मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, ये एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे देखिए पाई पाई कैंसिल आर आर कैंसिल। तो म्यू L से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो म्यू L बराबर कितना EV एक बार बचेगा EV R बाय कितना 2। ये क्वेश्चन नंबर कितना 4 आपका हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या होगा चुंबकीय आघूर्ण परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का है। तो थोड़ा सा और मैं आगे इसको ले सकता हूं। तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बोलने से इतना दूर में भी आप लोग रख सकते हैं। तो अब यहां से आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है ना, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना हो, आपका संवेग L हो, तो कोणीय संवेग L हो तो L बराबर कितना होता है mvr। ठीक, तो देखिए यहाँ vr है, तो vr का वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूं L बाय m इक्वल्स टू Vr। तो अब Vr का आपका मान रख दूंगा समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से जब यहाँ पे मान रखूंगा तब यहाँ से म्यू L बराबर क्या होगा, म्यू L बराबर कितना हो जाएगा बताइए, म्यू L बराबर होगा E बाय 2 Vr के जगह L बाय कितना m। तो म्यू L बराबर कितना हो गया E L बाय कितना 2m। ठीक, इसको भी एक इक्वेशन वैसे मान के रख सकते हैं, है ना। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। अब एक काम कर सकता हूं मैं, देखो म्यू L बाय कितना होगा, अगर L को निकाल दो तो E बाय 2m। देखिए E ना होता है 1.6 गुना 10 का घात 19 और m का मान भी हम लोग जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा जो क्या होता है एक कांस्टेंट होता है, नियतांक। तो एक चीज आता है कि प्रति एकांक लंबाई पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ऑलवेज क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो यहां से एक थर्ड आता है कि आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपका नियतांक यहाँ पे होता है। अब थोड़ा सा इस चीज को तो हम लोग आपका कर सकते हैं। अब इस आपका एक और चीज आता है, जब ये घूम रहा है तो बोर का परमाणु मंडल आता है। तो बोर का यहाँ पे देखो एंट्री होगा, तो बोर के परमाणु मंडल के अनुसार, तो बोर का परमाणु मंडल क्या बोलता है कि नहीं भाई L जो होता है मेरा कोणीय संवेग वो NH बाई 2 पाई के क्या होता है बराबर होता है। तो L का मान अब क्या कर दूंगा, L का समीकरण क्या कर देता हूं 5 में रख देता हूं। तो 5 में रखने पर तो समीकरण 5 में रख देंगे तब यहां से आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका म्यू इंटू L बराबर कितना E आपका बाय 2m और इंटू कितना NH बाय कितना 2 पाई। अदरवाइज L इक्वल्स टू यहाँ पे होगा NEH बाय कितना 4 पाई m। ये उसका क्या होगा आपका चुंबकीय आघूर्ण होगा। ठीक है, तो एक बार मैं स्टार्टिंग थोड़ा सा जाने का प्रयास करूंगा कि मान लेते हैं देखिए एक आपका क्या होगा, सबसे पहले अगर I धारा और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो म्यू L बराबर I इंटू A।
जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है, वो v वेग से गतिमान कर रहा है, r त्रिज्या है, उसका t टाइम आपका आवर्तकाल है, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ i = q/t, q की जगह मैं क्या कर देता हूँ e/t कर देता हूँ। एक और काम कर लेता हूँ कि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा, दूरी मतलब उसका परिधि होगा, परिधि मतलब 2πr होगा, तो 2πr y कितना होगा, चाल की जगह v कर दूंगा, इस t का वैल्यू क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो i = e/t था, तो 2πr/v होगा, v की जगह आप रखूं, ev कितना होगा, 2πr हो जाएगा। अब ये किसका वैल्यू आ गया आपका, i का वैल्यू, इस i का वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट, देन you find mu l equals to i into a, i evr कितना हो जाएगा, evy कितना 2πr into कितना a की जगह πr स्क्वायर, बिकॉज़ वो एक सर्कल है और सर्कल का जो आपका एरिया होता है πr स्क्वायर, ये pi by each other cancel, r each other cancel, now you have a mu l equals to आपका evr कितना 2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर कितना 4। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर वह एक संवेग, देखिए जब भी कोई वृत्ति गति करता है तो कोणीय शब्द का उपयोग होता है, ठीक है, तो कोणीय संवेग है तो L = mvr होता है। अब यहाँ पे L mvr, अब देखिए भाई यहाँ पे vr है तो vr का वैल्यू निकालो L/m, तो यहाँ पे mu l = el/2πm या el/2πm, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा, यहाँ मैं इसको रखता हूँ और एक चीज यहाँ थॉट निकालने का प्रयास करता हूँ कि एकांक लंबाई, अगर L को यहाँ निकाल देता हूँ तो E का वैल्यू जानते हैं, M का वैल्यू जानते हैं, सबका वैल्यू मैं रख दूंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो यह mu l/l आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक नियतांक। तब यहाँ से क्या हो जाएगा कि एकांक लंबाई पर चुंबकीय द्विध्रुव नियतांक होता है। अब बोर क्या कहता है, बोर के परमाणु मॉडल से कि कोणीय संवेग जब कोई आपका क्या होगा, नाभिक के चारों ओर गति करता है, तब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो कोणीय संवेग है 1/2π, इस L का वैल्यू फिर मैं यहाँ पे रख दूंगा, फिर रखूंगा तो मेरा कोणीय संवेग चुंबकीय द्विध्रुव होगा e/2π × nh/2π, सॉल्व करूंगा तो e आपका NEL/4πm, इसको कहा जाता है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इस चीज को आपका कहा जाता है। अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ने का यहाँ प्रयास करूं तो एक चीज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, उस चीज को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा और एक इंपॉर्टेंट थॉट यहाँ से आने लगता है। तो क्या चीज है देखिए, है ना, कि यहां से एक बोर मैग्नेट्रॉन शब्द का यहाँ पे उपयोग होता है ना, तो यहाँ पे आता है आपका बोर मैग्नेट्रॉन। तो बोर मैग्नेट्रॉन क्या चीज होता है, यदि मैं क्या कर देता हूं उस इक्वेशन में, अगर n बराबर कितना 1, मतलब कि प्रथम कक्षा में मान लेते हैं नाभिक के चारों ओर प्रथम कक्षा में गति कर रहे जो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, प्रथम कक्षा, फिर द्वितीय कक्षा, फिर तृतीय कक्षा, n = 1 2 and 3, दैट इज सो ऑन। तो यहां से प्रथम कक्षा में आपका गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है, और बोर मैग्नेट्रॉन को μp से रिप्रेजेंट किया जाता है। बस उस mu l को मैं μv बोल दे रहा हूं, बिकॉज़ n = वहां पे m एक रख दूंगा, तो Eh आपका 4πm, ये देखिए E वैल्यू पता है, H वैल्यू पता है, 4 वैल्यू पता है, पाई वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो इट इज आपका क्या, ये कांस्टेंट है और इसका अपना एक वैल्यू होता है जिसको बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है, और उसका वैल्यू होता है कि याद रखिएगा 9.27 × 10⁻⁻ कितना होगा, 24 एम्पियर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। तो यहां से क्या होगा, बोर मैग्नेट्रॉन की हाइड्रोजन कोई भी चीज जो प्रथम कक्षा में गतिमान कर रहे परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसे बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, दोनों में एक रिलेशन आप देखने का चाहोगे तो mu l बराबर अंतर क्या का है, इक्वल्स टू mu और कितना b। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। तो इस प्रकार ये आपका क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन आपका होगा। तो ये आप डेरिवेशन 2 बार 3 बार करिएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। ये एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं। अब आपका एक लोहे के एक सीधे लंबे चुंबकीय तार की लंबाई L है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, इसे मोड़कर अर्धवृत्ताकार आकृति में बदल दिया जाता है नया चुंबकीय आघूर्ण। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए एक ध्रुव प्राबल्य है, इसका ध्रुव प्राबल्य और इसकी प्रभावी लंबाई 2 है।
तो चुंबकीय आघूर्ण किसको बोलते हैं? कैपिटल एम। और कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू कितना? 2l। बोलिएगा मेरे को, एम कब बदलेगा? जब उसका ध्रुव प्राबल्य बदलेगा। लेकिन एक छड़ के लिए ध्रुव प्राबल्य, अगर छड़ की मोटाई उतनी ही है, ध्रुव प्राबल्य नहीं बदलेगा। कब बदलेगा? जब उसकी लंबाई बदल जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी कर दोगे तो लंबाई बदल जाएगी, तब वहां से उसका चुंबकीय आघूर्ण बदलेगा। ठीक, अगर 5 सेंटीमीटर था अब 6 सेंटीमीटर हो गया। दूसरी बात, अगर ये 14 है तो याद रखिएगा थोड़ा सा, 12 को 14 ही माना जाएगा। इसको L बराबर भी 14 मान सकते हैं। इस फॉर्मूले को M इंटू एल भी कर सकता हूं। 12 नहीं करूं तो क्या होगा? 12 इसलिए क्या लाता है क्योंकि आधी दूरी यहाँ L, आधी दूरी L है, लेकिन वो दोनों L 12 के बराबर ही है, मतलब उसको 14। अगर आपको 12 लेते हो तो भी फॉर्मूला सही है, L लेते हो तो भी फॉर्मूला सही है, लेकिन 12 बराबर अगर 14 दिया है तो उसको 14 लेना है, 14 दूनी 28 नहीं करना है। 12 इसलिए किया जाता है क्योंकि M धीरे 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 समाप्त होता है, फिर धीरे धीरे S शुरू होता है। आधी दूरी इसकी, आधी दूरी इसकी, 12 इसलिए माना जाता है, नहीं कि वो डबल दुगुना नहीं है। ठीक, इसको L भी मान सकते हैं। तो मेरा कहना ये था, लंबाई बदलेगी ना तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? बदलेगा। तो यही कार्यक्रम हम लोग थोड़ा करने का प्रयास करते हैं कि इसकी लंबाई क्या करते हैं? बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल ये रहा है ना, कि बोल ये रहा है आप लोग को कि एक चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल एम है और लंबाई ये दिया है ना। तो एक काम कर लेते हैं, माना जो भी एक चुंबक है, देखिए यहाँ पे एक चुंबक होगा और इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? आपका कैपिटल है, लंबाई कितनी? L मान रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? परिवर्तन करना है। परिवर्तन करके इसको धनुष जैसे खींचना है। जब धनुष जैसे खींचोगे तो ये ऐसा होगा, अर्धवृत्त का। मतलब अब लंबाई क्या होगा? बदलेगा, बदल जाएगा क्योंकि पास आएगा। ठीक, तो चुंबकीय आघूर्ण अब उसका क्या होगा? M डैश। अब पहले कितना है? M। अब यहाँ पे ये उसकी क्या होगी? L ये होगा, मतलब वृत्त की परिधि। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे इसको हल करूंगा, थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक, तो ये उसका क्या हो जाएगा बोलो? अगर ये N है, ये S है, ये भी N है, ये भी S है, लेकिन ये अर्धवृत्त बदल जाएगा तो अर्ध ये जो दोनों के बीच की लंबाई होगी और लंबाई किसके बराबर होगा? व्यास के बराबर होगा। तो यहां माना इसका ध्रुव प्राबल्य ही दिया है ना, ध्रुव प्राबल्य। ठीक है, तो ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m। तो यहां से आपका कैपिटल M बराबर क्या होगा? स्मॉल m इंटू 12 नहीं कर रहा हूं, लंबाई दिया था इसलिए। तो स्मॉल m बराबर क्या होगा? कैपिटल M बाई कितना? L। इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट कर देना। अब थोड़ा सा देखो, अब जब वृत्ताकार हम लोग क्या कर देते हैं? वृत्ताकार रूप में मोड़ देते हैं। तो वृत्ताकार रूप में जब मोड़ दिया जाता है तो मोड़ देने पर वो जो आपका क्या हो जाएगा? जो आपका L है वो अर्धवृत्त की परिधि, आधा वृत्त है देखो, अर्धवृत्त की किसके बराबर हो जाता है? परिधि के बराबर। फुल वृत्त तब होता है जब नीचे हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि मतलब L बराबर 1/2 आधा और अर्ध 2 पाई कितना? 8। ठीक, तो यहाँ 2 कैंसिल होगा। तो यहां से R यदि त्रिज्या, माना त्रिज्या यहाँ पे भी कर सकते हो, माना आपका तथा त्रिज्या R, तो त्रिज्या क्या? R क्या हो? त्रिज्या। तो R त्रिज्या हो तो यहां से आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ R का वैल्यू क्या है? तो R का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? या फिर आप यहां से कर सकते हैं, R बराबर कितना होगा? देखिए L बाय कितना? पाई। आप यहाँ पे अगर नहीं लिखे होगे तो जहां R बराबर वृत्त की क्या ले सकते हो? त्रिज्या। भाई तो आप भूल गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नई दूरी आएगा। अब नई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए उसका व्यास उसका नया दूरी होगा, तो व्यास नया दूरी हो जाएगा, तो व्यास बराबर 2r और r का वैल्यू रख दो L बाय कितना? पाई। समझ रहे हो? घूमना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इसको जब मैं मोड़ दिया तो ये अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि 2 पाई r, आधा, दो कैंसिल, तो r बराबर L बाय 2। ठीक, तो अब यहां से आप व्यास, नया दूरी व्यास होगा, तो व्यास 2r, तो 12 बाय कितना होगा? पाई हो जाएगा। तो नया आघूर्ण कितना होगा?
तो नया चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो m डैश बराबर क्या होगा, स्मॉल m ध्रुव प्राबल्य और गुणा कितना, नई दूरी। अब देखो थोड़ा सा स्मॉल m निकाले थे, तो स्मॉल m निकाले थे तो m डैश बराबर स्मॉल m कैपिटल M बाई कितना आया था, L कैपिटल M बाई L, स्मॉल m का वैल्यू। अब नई दूरी कितना आया, 2L बाई कितना, 2L बाई कितना पाई, L कितना कट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, नया जो आघूर्ण है वो पहले आघूर्ण का 2 पाई गुने के बराबर होगा। यहाँ पे लिख सकते हो कि नया चुंबकीय आघूर्ण, नया चुंबकीय आघूर्ण देखिए अपने आप आपका अनुपात में आता है, पहले आघूर्ण का क्या हो जाएगा, 2 बाई पाई गुने के बराबर होगा। ठीक है, तो 2 बाई पाई गुने के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न आपका दिया जाएगा। बस ये परिधि थोड़ा समझना है, दो दो काट देना है, नया दूरी निकालना है, व्यास हो जाएगा क्योंकि अर्धवृत्त वृत्त का व्यास दो चीज में यूज करना पड़ता है, एक वृत्त की परिधि और एक वृत्त का व्यास। परिधि हो जाता है L और व्यास हो जाता है उसकी नई दूरी। तो यहाँ से मान को रख देंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है।